आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो यहाँ हमको दो सीरीज दी हुई हैं और उनका हमको n टर्म्स का सम निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले करेंगे पार्ट नंबर 1, जहाँ पर कि हमको एक सीरीज दी हुई है 5 + 55 + 555 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। n टर्म्स दी हुई हैं और हमें इनका सम निकालना है। Sn ये सीरीज है हमारी 5 + 55 और ये 555, इस तरह से ये टर्म है और हमको इनका सम निकालना है, इनकी n टर्म्स का सम। ऐसे क्वेश्चन का सम निकालने के लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और जब भी इस तरह से ये न्यूमरल्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है इसमें, इसी तरह से अगर कोई दूसरे न्यूमरल्स यानी 4, 7 कुछ भी रिपीट होगा तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो समझ लेते हैं इस प्रोसीजर को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हम सबसे पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1, 55 में से 5 कॉमन लेंगे तो ये 11 प्लस और यहाँ 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर ये 5 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 11 में करेंगे तो 55 आएगा, 111 में करेंगे तो 555 आएगा। तो 5 कॉमन लेने से हमारे पास में आ गया ये 1 + 1 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ सम करेंगे। अब आगे क्या करना है देखिए ध्यान से, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, 9 से जो डिवाइड करेंगे वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे यानी 5/9, और जो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से वो ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म्स को 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारा आगे की टर्म्स आ जाएंगी और सम निकालना हमें इसकी n टर्म्स का। यहाँ से देखिए ये है 5/9। अब यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। इसी तरह से 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 और 999 को हम लिखेंगे, ये इक्वल होगा 1000 - 1 के। इस तरह से हमने हर टर्म्स को स्प्लिट कर दिया 5/9। अब यहाँ पर हम इसका सम जो करेंगे दो पार्ट में करेंगे। इस पूरे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट के अंदर हम ले लेते हैं, जैसे ये 10 है, इसमें सेकंड ब्रैकेट में से 100 और ये थर्ड ब्रैकेट में से 1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और जो यहाँ पर दूसरे पार्ट में यानी सेकंड ब्रैकेट में जो आएगा माइनस हम कॉमन लेंगे और ये जो 1 हर ब्रैकेट में से है इसको यहाँ लिख लेंगे 1 + 1। ये सभी टर्म प्लस में आएंगी क्योंकि हमने माइनस यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया। तो इसका सम लिखेंगे n टर्म्स तक का सम। यहाँ से ये आएगा 5/9 और यहाँ देखिए ध्यान से, जो पहले ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स हैं 10 + 100 + 1000, ये इनफैक्ट एक जीपी सीरीज बना रही है, जहां पर कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो तो है 10 और जो इसकी कॉमन रेशियो है वो यहाँ पर है 10। यानी 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तब 10 आएगा और टोटल टर्म्स है यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू हम n ही लेंगे जब इसका सम निकालेंगे। तो देखिए इसका सम क्या आएगा, फार्मूला लगाएंगे हम a⁴n - 1/r-1। a यहाँ पर 10 है और r यानी कॉमन रेशियो वो है 10 और 10 की पावर n हो जाएगा यहाँ -1/10 - 1। ये हो गया इसकी n टर्म्स का सम। अब यहाँ पर जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स हैं 1 + 1 प्लस ये अप टू n टाइम्स हैं, तो जब 1 का जब सम करेंगे n टाइम्स तक तो ये आएगा n, यहाँ ये होगा माइनस का n। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 5/10 10 की पावर n - 1 और अपॉन 9 - n
5/9 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 50, 5 इंटू 10 और नीचे 9 इंटू 9 यानी 81 और यहाँ बचेगा 10 की पावर n माइनस 1। इस n को भी 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5n/9। तो ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको सम करना है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस ऐसे इसकी n टर्म्स तक का सम करना है। ये हमको एक सीरीज दी हुई है, इसका सम यानी ये जो सीरीज है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 ऐसे इसकी n टर्म्स का यहाँ पर हम सम करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम वही प्रोसीजर का फॉलो करेंगे, बस केवल ये ध्यान रखेंगे जब यहाँ कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पर हम लेंगे 6.6 कॉमन नहीं लेंगे। जब 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 0.1 प्लस ये 0.11 प्लस 0.111 प्लस और ये अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही इसे डिवाइड कर देते हैं। यानी डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 6/9 आएगा और यहाँ पर ये 0.1 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.11 को करेंगे तो 0.99 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 0.999 और इस तरह से ये टर्म आएंगी और हमको सम करना है n टर्म्स का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको, ये तो हो गया 6/9 और 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10। इसी तरह से 19.99 को हम लिखेंगे 99/100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 999 अपॉन ये 1000 है, 1000 को हम लिखेंगे 10 की क्यूब एंड सो ऑन और इसका सम गया n टर्म्स तक का सम इज इक्वल टू यहाँ आएगा 6/9। अब 9/10 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10। 1 माइनस 1/10 लिखेंगे तो ये 9/10 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ 10 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1/10 यानी ये 9/10 के हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये होगा 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 1/10 की क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 6/9। अब ये जो सम है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। पहले पार्ट में तो 1 सभी ब्रैकेट से ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये सम होगा इसकी n टर्म्स का। सेकंड पार्ट में माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। पहले ब्रैकेट से जो टर्म आएगी वो 1/10, सेकंड ब्रैकेट से जो टर्म आएगी वो होगी 1/10 का स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड ब्रैकेट से जो टर्म आएगी वो होगी 1/10 का क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पर भी सम निकालना है हमको इसकी n टर्म्स का। 6/9 और जो यहाँ पर ये n टर्म्स का जो सम है 1 प्लस 1 ये अप टू n टर्म्स, इनका जब सम करेंगे तो आएगा हमारा n माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ये बना रही है हमारी एक जीपी सीरीज। ये जीपी सीरीज बना रही है जिसकी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो है यहाँ पर 1/10 और इसकी जो कॉमन रेशो है वो भी यहाँ पर होगी 1/10, क्योंकि जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/10 आएगा और यहाँ n जो है नंबर ऑफ टर्म जिनका हमें सम करना है वो हमें n लेंगे। अब यहाँ पर इसके सम का फार्मूला लगाते हैं। देखिए a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। 6/9 n माइनस a की जगह लेंगे 1/10 और 1 माइनस r की वैल्यू है यहाँ 1/10 और इसकी पावर है n अपॉन 1 माइनस 1/10। यहाँ से क्या आएगा, ये 6/9 n माइनस 1/10
1 माइनस, अब ये 1 की पावर n तो 1 होगा और नीचे 10 है तो 10 की पावर n हो जाएगा, तो ये 1/10 की पावर n होगा और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 1/10 यानी ये होगा 9/10। यहाँ से ये होगा 6/9 n माइनस 1/10 और ये 9/10 है, ये हो जाएगा 10/9। जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 10/9 होगा इंटू 1 माइनस, ये 1/10 की पावर 9 n है तो 10 की पावर n यहाँ लिखेंगे हम 10 की पावर माइनस n, पर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 6/9 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/3 n माइनस, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 1/9 और 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2n/3 माइनस और ये नीचे आ जाएगा 27, 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, तो ये हो गया हमारा सम इस सीरीज का और यानी ये इसका हो गया आंसर।